अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ शुजा हसन, योर कोर्स इंस्ट्रक्टर एंड आज हम लोग बात करेंगे क्लॉजेस के हवाले से। कल हमने फ्रेजेस को डिस्कस किया था, आप लोगों को समझ भी आ गई होगी। आप लोगों ने दोबारा जाकर जो है लिंक देखा होगा, जो रिकॉर्डेड लिंक था, रिकॉर्डेड लेक्चर था, दोबारा से आप उसको देखा करें दोबारा से, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाया करे कि जो लेक्चर के दरमियान में जो चीज़ें मिस हो जाती हैं वो दोबारा से फिर वो रिकॉल करने से आप लोगों को ना याद आती रहती हैं, तो समझ आ जाती है मज़ीद अच्छे तरीके से। अब यहाँ पे हम लोगों ने कल डिस्कस किया था फ्रेजेस को, उसके काइंड्स को काफ़ी डिटेल में हमने पढ़ा था। अब नेक्स्ट आज के लिए जो है हमारा क्लॉजेस हैं। तो व्हाट इज़ अ क्लॉज? मैंने आप लोगों को पहले इसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया दिया था कि क्लॉज क्या होती है। क्लॉज, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, क्लॉज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद सब्जेक्ट वर्ब यूनिट। अब यहाँ पे जो चीज़ आ रही है सब्जेक्ट वर्ब यूनिट। अब सब्जेक्ट वर्ब यूनिट क्या होता है? सब्जेक्ट वर्ब यूनिट होता है एक लाइक आपके सेंटेंस के अंदर आपके अंदर जो है एक सब्जेक्ट आ रहा हो। सब्जेक्ट क्या होता है मेरे पास? डूअर ऑफ एक्शन, जो काम कर रहा होता है उसको हम लोग सब्जेक्ट बोलते हैं। एंड अदर वन इज़ द वर्ब। वर्ब जो काम किया जा रहा होता है, मतलब काम और काम करने वाला दोनों मिलकर एक यूनिट बनाते हैं। दोनों जब साथ आते हैं एक फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, एक ही जैसा एक ही सेंस में काम कर रहे होते हैं, तो वो एक यूनिट बनाते हैं। और जब एक यूनिट बनाते हैं हम उसको बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब यूनिट। और वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स कुछ इस तरह से अरेंज हुए होते हैं कि वो एक सेंस दे रहे होते हैं उस सेंटेंस के अंदर। तो और उसके अंदर सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होता है, दोनों एक दूसरे के मुकाबले काम भी कर रहे होते हैं, एक जैसा सेंस दे रहे होते हैं, तो ये मिलकर एक क्लॉज बनाते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं क्लॉज के रिलेटेड। तो फर्स्ट एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। पीपल हु पे देयर डेब्ट्स आर ट्रस्टेड। लाइक अब यहाँ पे एक चीज़ आती है अंडरस्टूड सी, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। एग्जांपल में आप लोगों को इंडिपेंडेंट क्लॉज दी गई है, इसमें मतलब क्या है कि हु यहाँ पे एक एज ए सब्जेक्ट यूज़ हो रहा है। सब्जेक्ट कौन सा? एक नाउन है, एक प्रोनाउन है यहाँ पे। लाइक एक नाउन की एक जो स्पेसिफिक नाउन होता है उसकी जगह पर एक नाउन यूज़ हो रहा है, उसकी जगह पे जो वर्ड यूज़ हो रहा है उसको हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। लाइक यूजिंग बिफोर अ नाउन, यूजिंग इंस्टेड ऑफ अ नाउन, यूजिंग एज अल्टरनेटिव टू अ नाउन, टू समवंस नेम। ठीक है, तो ये यहाँ पे हु अब क्या कह रहा है? हु जो पे करता है, अदा करता है, रकम अदा करता है। अब रकम कौन अदा करेगा? हमें पता है रकम कौन अदा करता है, कोई शख्स से अदा करता है ना। कोई मतलब एनिमल्स में से कोई अदा नहीं कर सकता, कोई पे नहीं कर सकता मनी को। कोई आप देख लें कि लिविंग थिंग्स में आप देख लें, नॉन लिविंग थिंग्स में आप देख लें कि कोई भी इंसान से पे नहीं कर सकता, इंसान ही करते हैं ना। तो हमें पता है कि किसी इंसान का यहाँ पे, किसी शख्स का यहाँ पे जिक्र किया जा रहा है। तो ये दोनों आपस में जो है अल्टरनेटिवली काम कर रहे हैं। किस तरह से? कि हु जो है काम कर रहा है, लाइक हु पे कर रहा है, एंड पे इज़ बेसिकली द वर्क दैट इज़ बीइंग परफॉर्म्ड, दो इट इज़ अ वर्ब। हु सब्जेक्ट, पे वर्ब। यहाँ पे हमारे पास एक सब्जेक्ट वर्ब यूनिट आ गया है, जिसकी वजह से हमारे पास यहाँ पर ये एक कंप्लीट क्लॉज बन रही है। हम इस पूरे सेंटेंस को देखें, पीपल हु पे देयर डेब्ट्स आर ट्रस्टेड। हमें पता है कि यार इंसान जो अपनी डीलिंग्स में फेयर होता है हम उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं, ट्रस्ट वर्दी होता है, हमें वो धोखा नहीं देगा किसी भी हवाले से। हम उसको किसी भी चीज़ पे, किसी भी मामले में हम उस पर ट्रस्ट करने के अहल होते हैं। लेकिन अब हमारे सामने आता है कि कोई इंसान जो अपनी फीलिंग्स में जो हम अपनी डीलिंग्स में फेयर नहीं है, जो मतलब हेर फेर करता है, अपने हिसाब किताब में ऊंच नीच ले आता है, तो हम उस पर किसी भी मामले में ट्रस्ट नहीं करेंगे। हमें लगेगा ये हर चीज़ में झूठ बोल रहा है, हर चीज़ में ये हेर फेर करेगा, तो हम उस पर ट्रस्ट नहीं करते। तो ये एक यूनिवर्सल सी बात है कि जो ऑफ कोर्स हमें, हाँ ये नेचुरल सी चीज़ होती है, इंसान के अपने माइंड के अंदर साइकोलॉजिकली भी हमारे अंदर होता है कि जो इंसान अपनी डीलिंग्स में फेयर होता है वो हमेशा ट्रस्टवर्दी होता है हमारे लिए। अब जो नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है, वी कैन नॉट स्टार्ट व्हाइल इट इज़ रेनिंग। अब यहाँ पे जो है ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड सी एग्जांपल है। आप इसको समटाइम्स समझेंगे कि जो व्हाइल इट इज़ रेनिंग है ये एक फ्रेज़ है, बट इट इज़ नॉट। यहाँ पर जो है ना
रेनिंग इज़ जो है यहाँ पर एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं हो रहा है, यहाँ पे एक क्लिंगिंग वर्ब के तौर पे भी यूज़ हो रहा है। हेल्पिंग वर्ब भी आप इसको बोल सकते हैं। अब यहाँ पे वाइल जो है ये एडवर्ब ऑफ टाइम की तरह से भी यूज़ हो सकता है। वाइल जो है हमें यहाँ पे टाइम भी बता रहा है, लाइक अभी, फ़िलहाल, फ़िलवक्त, इस तरह से करके। इट इज़ रेनिंग, इट यहाँ पे एज अ प्रोनाउन यूज़ हो रहा है एंड रेनिंग इज़ वर्किंग एज अ वर्ब, और इन दोनों को जो है ये इज़ कनेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर भी एक यूनिट बन चुका है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो कंप्लीट सेंस दे रहे हैं। तो ये भी एक क्लॉज है हमारे पास, बट ये एक मेन क्लॉज नहीं है, जितना मतलब खुद बयान नहीं कर सकती। वी कैन नॉट स्टार्ट व्हाइल इट इज़ रेनिंग। तो हमें जो है यहाँ पे बाकी की जो सेंटेंस है उसकी ज़रूरत पड़ेगी इसका मतलब बताने के लिए। हमारे पास थर्ड एग्जाम्पल आती है यहाँ पे, आई थिंक दैट यू हैव मेड अ मिस्टेक। आई थिंक दैट, अगर हम इसको देखें तो ये भी एक क्लॉज है, बट हमें इसकी समझ नहीं आ रही। आई थिंक, आई सब्जेक्ट, थिंक वर्ब। आई थिंक दैट, दैट what? I think what? I really don't know what do I think. Nobody can understand it unless I tell my things to that person, to what I'm being thinking, what I'm talking about. So the rest of the sentence is telling us about what that person is thinking. I think that is one part, and the other one is that you have made a mistake. You have made a mistake, कि तुमने कोई गलती की है। You यहाँ पर जो है हमारे पास एक सब्जेक्ट आ जाता है, एक प्रोनाउन है, ये नाउन की जगह पे यूज़ हो रहा है। यू हैव, ये एक हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज़ हो रहा है। मेड, इट्स अ वर्ब, तुमने किया है। अ मिस्टेक, ये एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पे जो हमारे पास जो है सब्जेक्ट वर्ब यूनिट, इसमें भी आ रहा है हमारे पास, लाइक यू एंड मेड बोथ आर वर्किंग अल्टरनेटिवली रिप्रेजेंटिंग ईच अदर। के मतलब मिस्टेक करने वाला कौन है? मेड यहाँ पे यूज़ है करने के हिसाब से, ठीक है। मेड बनाना, करना, होना, वकू पज़ीर होना, मेड उस वे में आ रहा है। तुम सरजद होना, गलती सरजद होना, इस तरह से करके मेड होना। यू तुमसे, तो तुमसे हुआ, तुमसे ये गलती सरजद हुई, तो यहाँ पे यू सब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहा है एंड मेड जो है एक वर्ब के तौर पे काम कर रहा है। ऑफ कोर्स है ही ये वर्ब एंड सब्जेक्ट, तो ये भी एक सब्जेक्ट वर्ब यूनिट है हमारे पास। ये भी एक जो है क्लॉज बन रही है, हमें एक आइडिया दे रही है, ठीक है।